Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। ये पद्म श्री कोई नरेंद्र मोदी तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है, ये हमारे देश का सम्मानित पुरस्कार है। और ये सम्मान पुरस्कार अधनंगी और बुद्धि से पैदल ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो 2018 में पास कर चुके हैं, वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन 54,000 लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है। लेकिन आप देखिए, संयोग है कि प्रयोग है, 8 ही नवंबर को हमारे भगवान राम को हराम की औलाद बताया जाता है, उनकी मां के चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। और फिर कहा जाता उसी दिन तुलसीदास के कर्मस्थली कासगंज में अल्ताफ को 5 फीट का अल्ताफ और 2.5 फीट की ऊंचाई पर टूटी लगी हुई है, और उस पानी की टूटी में कहा गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। राम दशरथ नंदन नहीं है, राम दशरथ पुत्र नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के साझेदार संजय निषाद ने कहा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मेरे देशवासियों, आज मैं आपको कुछ अहम मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप संघ परिवार की सरकार के द्वारा पोषित ऐसे तत्वों जिन पर मैं सवाल खड़े कर रहा हूं या उनके साझेदार की बातों से सहमत हैं। हमारे देश के अंदर आरएसएस की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठबंधन है संजय निषाद के साथ, पार्टी के साथ में। और संजय निषाद ने 8 नवंबर को एक बहुत बड़ी बात बताई। संजय निषाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। हमारे देश के और दुनिया में करोड़ों करोड़ नागरिक हैं जिनकी राम के प्रति आस्था है, और राम के प्रति, जिस राम के प्रति आस्था है, उस राम के प्रति संजय निषाद ने कहा कि राम अपने बाप की संतान नहीं है, राम दशरथ नंदन नहीं है, राम दशरथ पुत्र नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के साझेदार संजय निषाद ने कहा। आरोप इतना छोटा नहीं है कि भगवान राम अपने बाप की संतान नहीं है, बल्कि भगवान राम की मां कौशल्या के चरित्र पर सवाल उठाया गया है। और वो सवाल उठाया गया, कहा गया कि खीर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, श्रृंग ऋषि के साथ में शारीरिक संबंध बनाए थे। मतलब आपको बता रहा हूं कि संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम की मां बच्चलन थी, उसने किसी ऋषि के साथ में शारीरिक संबंध बना करके राम को जना है, इसलिए राम दशरथ नंदन नहीं है। आपके माध्यम से मैं सवाल करना चाहता हूं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या सच में जो लोग ये मानते हैं कि ये भगवान राम हमारे आराध्य देश के, मैं उस हिंदुत्व वाले लोगों के राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो राम अपने भगवान राम की हम बात कर रहे हैं। यदि जो लोग ये मानते हैं कि सच में भगवान राम दशरथ नंदन थे, संजय निषाद ने यह गलत कहा, भगवान राम की मां कौशल्या चरित्रहीन महिला नहीं थी, उस पर गलत आरोप लगाया गया, तो उन सब लोगों से मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं, क्या मोदी ये सच में भगवान राम अपने बाप दशरथ की संतान नहीं थे? क्या भगवान राम की मां कौशल्या सच में चरित्रहीन थी, किसी ऋषि के साथ में संबंध बना करके राम को जनने वाली थी? या ये सब योजनाबद्ध तरीके से हमारे देश में, हमारे देश की पूरी व्यवस्था में राम भी कण कण में बसे हुए हैं, जानबूझ करके हमारे भगवान राम को के प्रति ये अफवाह फैलाई जा रही है, उनकी मर्यादा में इस प्रकार की बातें की जा रही है कि वह अपने बाप की संतान नहीं थे और उनकी मां चरित्रहीन थी। यदि नरेंद्र मोदी तुम इस बात से, संजय निषाद की बात से असहमत हो, तो अभी तत्काल संजय निषाद को के साथ, पार्टी के साथ का गठबंधन खत्म करो और तत्काल उस पर हथकड़ी लगाकर मुकदमा डाल के जेल में डलवाओ। और अगर आप प्यारे देशवासियों
नरेंद्र मोदी की सरकार संघ परिवार संजय निषाद के साथ संबंध संधि विच्छेद नहीं करता है, इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये संघ का गिरोह, मैंने बहुत पहले कहा था कि संघियों के जो मुखिया हैं मोहन भागवत, इनका डीएनए भारत में नहीं मिलता, हिंदुओं से मिसमैच करता है, ये नकली हिंदू बने हुए हैं। इसलिए पहले भगवान राम के नाम पर दंगे करवाते हैं, जय श्री राम पर के नाम पर क्या कहते मॉब लिंचिंग करवाते हैं, और अब हमारे भगवान आराध्य को हराम की औलाद बता रहे हैं, उनकी मां को बच्चलन बता रहे हैं। इसलिए ऐसे व्यवस्था को आपको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। मैं दूसरा बड़ा अहम सवाल कर रहा हूं, ये जो मैं बात कर रहा हूं प्रमाणिक तौर पर कहा गया है संजय निषाद की तरफ से, खीर खाने से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वो ऋषि पुत्र था, तो ऋषि पुत्र का मतलब है कि कौशल्य जी के शारीरिक संबंध बनाए गए। दूसरा सवाल है मेरा, हमारे देश की आजादी की जंग शुरू हुई थी 1847 से लेकर के हमारे देश की आजादी की जंग 1857 में शुरू हुई थी और 1947 तक 90 साल हमारे देश का आंदोलन चला, देश की आजादी का। और इस देश की आजादी के आंदोलन में, इस 90 साल में हमारे देश के लाखों लाख लोगों ने शहादत दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के आंदोलन से लेकर के और सरदार पटेल तक, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के महात्मा गांधी तक, शहीद आजम भगत सिंह से अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद तक और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक। और मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, यह संयोग है कि प्रयोग है कि 8 नवंबर को हमारे भगवान राम को हराम की औलाद बताया जाता है, उसकी मां को बच्चलन बताया जाता है, और उसी दिन राष्ट्रपति भवन में एक अर्धनग्न महिला है, उसका नाम नहीं लूंगा, एक अर्धनग्न महिला, बोलने में भी लहजा शर्म आ रही है मुझे, अर्धनग्न महिला को पद्मश्री से नवाजा जाता है। और वो पद्मश्री से नवाजी गई महिला क्या बोलती है? वो कहती है हमारे देश में 1947 में आजादी भीख में मिली थी। वो कहती है कि हमारे देश के अंदर 2014 में आजादी मिली है। उस अर्धनग्न महिला ने पद्मश्री पाने के बाद हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के नेहरू जी, गांधी जी और तमाम देश के लाखों लाख आजादी के दीवानों को जो जेलों में रहे, जिन्होंने शहादतें दी, उन सबको भिखारी बता डाला। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि यदि आपको लगता है कि यह आज़ादी भीख में मिली थी, हमारे 90 साल के आंदोलन में जो शहादत हुई है उसका यदि आप सम्मान नहीं करते तो आपसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। पर जो हमारे देश के आज़ादी के नायकों को, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के और जिन तमाम नायकों का मैंने नाम जिक्र किया है, उन सब का सम्मान करते हैं, तो आप उठ खड़े हो जाओ और एक बात पूछिए, ये पद्मश्री कोई नरेंद्र मोदी तुम्हारे बाप की संपत्ति नहीं है, ये हमारे देश का सम्मानित पुरस्कार है। और ये सम्मान पुरस्कार अधनंगी और बुद्धि से पैदल ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो हमारे देश की आज़ादी के नायकों पर सवाल खड़ा करे और देश की आज़ादी को भीख में मिला हुआ माने। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, यह संयोग है कि प्रयोग है कि राम की मां को बच्चलन बताया जाता है और राम को अपने बाप की नहीं किसी और की औलाद बताया जाता है, और भगवान राम के नाम पर राम राज की बात करते हैं। राम राज की बात करने वालों को याद दिलाता हूं कि तुलसीदास ने कहा था कि राम राज कैसा होता है, और उस तुलसीदास के राम राज की जहां उनकी कर्मस्थली कासगंज, वहां भी 8 ही नवंबर को 23 साल के एक अल्ताफ को उठाकर ले जाते हैं। उसके खिलाफ मुकदमा 363-366 का मुकदमा, लड़की भगाने का मुकदमा है, उस पर जो मर्जी कीजिए। लेकिन आप देखिए, संयोग है कि प्रयोग है, 8 ही नवंबर को हमारे भगवान राम को हराम की औलाद बताया जाता है, उनकी मां के चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, और फिर कहा जाता उसी दिन तुलसीदास के कर्मस्थली कासगंज में अल्ताफ को 5 फीट का अल्ताफ और 2.5 फीट की ऊंचाई पर टूटी लगी हुई है, और उस पानी की टूटी में कहा गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह योजनाबद्ध तरीके से भगवान राम और भगवान राम राज की पूरी व्याख्या करने वाले तुलसीदास के कर्मस्थली को बदनाम करने का षड्यंत्र है। मेरा दुख की विषय है, मैंने 9-10 आत्महत्याओं को बहुत करीब से देखा, क्योंकि जब मैं सामाजिक व्यक्ति हो जाना पड़ा। मैं दावे से कहता हूं, इंसान फांसी पे लटक जाए, अंगूठा भी पैर का टिक जाए जमीन पर, तो किसी भी कीमत पर उसकी जान नहीं जाती है। कैसे संभव हो सकता है कि 2.5 फीट की ऊंचाई पर टूटी लगी हो और 5 फीट का लंबा आदमी आत्महत्या कर दे? मैं आपके माध्यम से, सिद्धार्थ सिंह हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री वो बोले चांद मियां खुश हैं, उन्होंने कहा हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमारे देश के अंदर कानून संविधान से चलता है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, देश किसी की चिट्ठी से नहीं चलता है। चांद मियां का अंगूठा लगाया गया उसके बेटे अल्ताफ की हत्या के बाद। और मैं फिर कहना चाहता हूं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, तुम तो अरुण वाल्मीकि की हत्या करवा कर 10 लाख रुपए देते हो और मनीष गुप्ता को मरवाते हो 40 लाख रुपए देते हो, पता नहीं अल्ताफ को कितना लाख रुपए तय करोगे। मैं भूपेंद्र रावत तय करता हूं, तुम अपने परिवार में चलिए मेरे साथ सिद्धार्थ सिंह अपने किसी नागरिक को परिवार के सदस्य को लेकर के और लट लगाओ फांसी पर। उसी कासगंज के कोतवाली में मैं 11 लाख रुपए दूंगा। 2.5 फीट की ऊंची टूटी पर तुम मरकर दिखाओ। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझो। क्या कारण है कि आज अदनंगी महिला को पद्मश्री से नवाज करके हमारे देश की आजादी के क्या कहते हैं अमृत महोत्सव मना रही है सरकार, और तब सवाल उठाया जा रहा हो हमारे देश के आजादी के नायकों को और देश की मिली आजादी को भीख में बताया जा रहा हो, और हमारे देश में भगवान राम को अवैध और भगवान राम की मां के चित्र पर सवाल उठाया जा रहा हो, और तुलसीदास की कर्मस्थली में 23 साल के जवान की हत्या करवाए। तो इस पूरे क्रोनोलॉजी का कारण क्या है? क्योंकि हमारे देश में मैं आपको बताना चाहता हूं 1 साल होने वाला है, हमारे किसान सड़कों पर है 3 काले कानून को खत्म कराने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पाने के लिए। और सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 54,000 से ज्यादा लोग एसएससी जीडी के जवान जो लिखित टेस्ट भी और शारीरिक टेस्ट परीक्षण भी 2018 में पास कर चुके हैं, वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन 54,000 लोगों को नियुक्ति नहीं मिल रही है, जबकि मैं कहना चाहता हूं सीआरपी से लेकर सीआईएसएफ तक, आईटीबीपी से लेकर के एसएसबी तक और असम रेजिमेंट में 1,10,000 लोगों की खाली वैकेंसी हैं। तो मेरे देशवासियों, सीमा पर अरुणाचल में चीन ने कब्जा करके गांव बसा दिया है। देश का मैं आपको कहता हूं आयात में 68% आयात चीन से बढ़ा दिया है। देश का सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि न केवल सीमा पे कब्जा कर दिया है, बल्कि एक और महत्वपूर्ण है कि देश में रोजगार भी नहीं दे पा रही है। किसान भी सड़कों पर मर रहे हैं, रोजगार के लिए आंदोलन चल रहे हैं, सीमा भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति है, ध्यान भट। और देश का विकास दर, बेरोजगारी का मैं जिक्र करूं, अगस्त 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 23 लाख लोगों की 73 लाख लोगों की नौकरी गई है, 73 लाख। और पूरे मैं यकीन तौर पर कह सकता हूं हमारे देश में 3 गुनी महंगी कीमत पर पेट्रोल डीजल गैस बिकवाने वाले और हमारे देश की सीमा पर कब्जा करवाने वाले और देश में भगवान राम को और भगवान राम की मां के चित्र पर सवाल उठाने वाले और हमारे देश में अदनंगी महिला को पद्मश्री से नवाज करके देश की आज़ादी और को भीख में मिली आज़ादी बताने वाले और तुलसीदास के नगरी में अपने पुलिस से अल्ताफ की हत्या कराने वाले और जीडी के टेस्ट पास कर चुके एसएससी के 54,000 छात्र जो सड़कों पर है उनको ओवरहेज कराने वाले और किसानों को सड़कों पर मरवाने वाले, इस पूरी व्यवस्था को आप सबको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। ये उम्मीद और अपील मैं आपसे करता हूं। और मेरी बात जो आपसे कहता हूं, भगवान राम का सम्मान करने वाले, हमारे देश के आज़ादी का सम्मान करने वाले, हमारे देश के किसानों का सम्मान करने वाले, हमारे देश में जीडी जो एसएससी के जवान 54,000 भर्ती हो मैंने पास कर चुके हैं, लेकिन टेस्ट भी और तमाम चीज़ें उनके अधिकारों की बात को मजबूती से उठाने वाले और सीमा पर जो कब्जा करा चुकी है, इस पूरी व्यवस्था को हटाने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स, भारतीयों की आवाज़ को बुलंद करने का जो चैनल शुरू किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।